महाभारत का सबसे दर्दनाक और शर्मनाक प्रसंग था द्रौपदी का चीरहरण। वह क्षण जब एक स्त्री के सम्मान को भरी सभा में तार तार किया गया और पूरा समाज मूक दर्शक बना रहा। लेकिन क्या केवल दुशासन ही इस अपराध का दोषी था? क्या इसके पीछे सिर्फ दुर्योधन और शकुनी थे या फिर पूरा समाज इस अन्याय का सहभागी था? आज हम इस विषय पर गहराई से विचार करेंगे और उन सभी पात्रों को सामने रखेंगे जो इस अमानवीय घटना के जिम्मेदार थे। क्या यह वही सभ्यता है जहां नारी को देवी माना जाता था? क्या यही धर्म है जहां एक स्त्री का अपमान उसके पतियों, गुरुजनों और परिजनों के सामने होता है और कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता? ये बात द्रौपदी ने कही थी। द्रौपदी एक स्त्री नहीं बल्कि नारी सम्मान की प्रतीक थी। लेकिन उस दिन हस्तिनापुर की राजसभा में उसका चीरहरण हुआ और हर कोई खामोश रहा। असली दोषी कौन था? पहला, दुशासन, जिसने चीरहरण किया। दुशासन वह व्यक्ति था जिसने अपने भाई दुर्योधन के आदेश पर सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का दुस्साहस किया। एक अक्षत्रिय होते हुए भी उसने स्त्री का अपमान किया और दानवी प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया। वह प्रत्यक्ष रूप से उसका अपराधी था। दूसरा, दुर्योधन, जिसने घृणित विचार रखा। दुर्योधन ने अपनी अहंकार और ईर्ष्या के कारण द्रौपदी को अपमानित करने का षड्यंत्र रचा। वह द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने उसे अंधे का पुत्र अंधा कहा था। लेकिन क्या एक स्त्री के लिए आत्मसम्मान को कुचलना किसी भी अपमान का प्रतिशोध हो सकता है? तीसरा, शकुनी, जिसने यह षड्यंत्र रचा। यह पूरा षड्यंत्र शकुनी की योजना थी। उसने पासों के खेल में पांडवों को छल से हराया और द्रौपदी को भी एक वस्तु के रूप में दांव पर लगाने का षड्यंत्र रचा। शकुनी की कुटिल चालें ही इस अमानवीय घटना की जड़ थी। चौथा, युधिष्ठिर, जिन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया। युधिष्ठिर धर्मराज थे, लेकिन क्या सच में उन्होंने धर्म का पालन किया? एक पति का कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी की रक्षा करना, न कि उसे जुए में हार जाना। यह कैसी धर्म नीति है जो अपनी पत्नी को वस्तु समझकर दांव पर लगाने की अनुमति देती है? पांचवा, भीष्म पितामह, जिन्होंने मौन धारण किया। भीष्म पितामह जो धर्म और न्याय के प्रतीक थे, वे भी उस सभा में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनका यह मौन अन्याय का समर्थन था। जब एक स्त्री के सम्मान को कुचला जा रहा था, तब उनका मौन रहना उनके नैतिक पतन को दर्शाता है। छठा, गुरु द्रोण और कृपाचार्य, जिन्होंने अन्याय को रोका नहीं। गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी सभा में उपस्थित थे, लेकिन वे भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस नहीं कर सके। जो गुरु अपने शिष्यों को न्याय और धर्म का पाठ पढ़ाते थे, वे स्वयं अन्याय के सामने बैठे हुए थे। सातवां, धृतराष्ट्र, जिन्होंने इस पाप को रोकने का साहस नहीं दिखाया। हस्तिनापुर के राजा होने के नाते धृतराष्ट्र का कर्तव्य था कि वे इस अधर्म को वहीं रोक देते, लेकिन वे अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने अपने ही राज्य की महारानी का अपमान होते हुए देखा और कुछ नहीं किया। पांचों पांडव, जो शक्तिशाली होते हुए भी चुप रहे। पांडव जो वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, वे अपनी पत्नी के अपमान के समय हाथ बांधकर बैठे रहे। भीम, जो दुर्योधन और दुशासन को मार डालने की प्रतिज्ञा कर सकता था, उसने भी वही रुककर केवल क्रोध प्रकट किया। अर्जुन, जो धनुर्विद्या में पारंगत था, उन्होंने भी कोई प्रतिशोध नहीं किया। यह कैसी वीरता थी? श्री कृष्ण का दिव्य हस्तक्षेप, नारी सम्मान की रक्षा। जब पूरी सभा ने द्रौपदी को अपमानित होते हुए देखा और कोई कुछ नहीं कर सका, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। उन्होंने अपनी माया से द्रौपदी के वस्त्र को अनंत बना दिया और दुशासन हार गया। द्रौपदी भावुक स्वर में कहती है, जब सब ने साथ छोड़ दिया, तब श्री कृष्ण ने मेरी रक्षा की। यही सच्चा धर्म है, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। इससे क्या सबक मिला? समाज के लिए एक चेतावनी। द्रौपदी चीरहरण सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक प्रतीक थी उस समाज का जहां स्त्री को कमजोर समझा जाता है। लेकिन यह घटना हमें सिखाती है कि जब जब अन्याय होगा, तब तब किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि अन्याय का विरोध करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। स्त्रियों को वस्तु समझना सबसे बड़ा अधर्म है। धर्म का पालन केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होना चाहिए। जब कोई अन्याय देखे
तो मौन रहना भी अपराध है। सच्चा धर्म वह है जो नारी सम्मान की रक्षा करे। द्रौपदी सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वह प्रत्येक नारी का सम्मान थी। लेकिन उसके साथ जो हुआ वह यह सिद्ध करता है कि यदि समाज मौन रहे तो अन्याय बढ़ सकता है। यदि उस दिन सभा के लोग खड़े हो जाते तो महाभारत का युद्ध टल सकता था। आज भी दुनिया में कई द्रौपदियां अन्याय सह रही हैं, लेकिन क्या आज कोई श्री कृष्ण आएगा उनकी रक्षा के लिए, या फिर समाज फिर से मौन रहेगा? ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।